11th एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर 10th एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि गुवन ने तो दोही की जान बचा ली थी। उसे वो आग की लपटों से बाहर ले आता है और नोटिस करने वाली बात तो ये थी कि गुवन के हाथ पर उसका टैटू वापस आ चुका था जो कि दोही के हाथ पर था। दोही भी होश में आ जाती है और ये देख कर तो सुक ने काफी ज्यादा शौक में आ गई थी। कैसे कैसे हो सकता है, और वो भगवान थी तो भगवान का किया हुआ ऐसे कैसे टल सकता है। इसका मतलब वो भगवान या तो है ही नहीं। खुद से ही बोल रही थी कि मुझे ये प्रेडिक्ट करना चाहिए था, ऐसे कैसे हो गया। खुद पर गुस्सा कर रही थी। वहीं हम दोही और गुवन को देखते हैं। सीन कट होता है सुबह की तरफ। सुबह के सीन में हम देखते हैं कि गुवन तो अब अपने पावर्स के इस्तेमाल से सारा काम आसानी से कर पा रहा था, जैसे कॉफी बनाना, म्यूजिक चलाना, और वो एक फिंगर फ्लिप करते ही सारा माहौल ही बदल देता है। वो काफी खुश था और खुद से बातें करते हुए कह रहा था कि डीमन की लाइफ कितनी अच्छी है, इंसान तो बेकार है। वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही अपनी पूरी उम्र खत्म कर देते हैं। पीछे ही दोही खड़ी हुई थी जो ये सारी बातें सुन रही थी। गुवन कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो आराम करना चाहिए। दोही कहती है, हाँ मैं तुम्हारी बातें सुन रही हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो गुवन बोल रहा था कि वो छोड़ो, तुम्हें जाकर आराम की जरूरत है क्योंकि कल ही तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। तुम इस कार एक्सीडेंट को इतना लाइटली मत लो। दोही बोलती है कि मैं पूरी तरह से हील हो चुकी हूँ, मुझे काम पर जाना है। गुवन दोही को गोद में उठा लेता है। दोही तो कह रही थी, तुम ये क्या कर रही हो गुवन, मुझे नीचे उतारो। लेकिन गुवन तो उसे सोफा पर जाकर बिठाता है और कह रहा था कि हर टाइम काम काम काम, काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारी लाइफ भी इम्पोर्टेंट है। दोही बोल रही थी कि मैं कंपनी की सीईओ हूँ, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी होगी। गुवन कहता है कि मैं तुम्हें खोते खोते बचाऊं। अब गुवन की इतनी केयर और टेंशन देखकर दोही उसके दोनों गालों पर हाथ रखती है और बोल रही थी कि हम दोनों ही एक दूसरे को खोते खोते बचे हैं, लेकिन अब हम दोनों साथ में हैं, मुझे काम पर जाना होगा। और वो भागकर ड्रेसिंग रूम में चली जाती हैं जहाँ पर उसकी काफ़ी सारी ड्रेसिंग्स, पर्स और भी चीज़ें पड़ी हुई थी। उन्हें देखकर वो बोल रही थी कि अब मैं क्या पहनूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। गुवन उसकी हेल्प करता है, उसे उसकी ड्रेस तो दे देते हैं। अब वो गुवन को भी कह रही थी कि तुम भी जाकर तैयार हो जाओ। गुवन कहता है कि मेरे पास पावर्स हैं। वो फिंगर फ्लिप करता है और एक वाइट आउटफिट में आ जाता है, जिसे देख कर दोही बोल रही थी कि इसमें तुम अच्छे तो लग रहे हो लेकिन उतने अच्छे भी नहीं। गुवन फिर 2-4 बार ड्रेस चेंज करता है और फिर दोही से ही पूछ लेता है कि तुम्हें जब कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है तो तुम्हें अपनी पसंद बता दो। तो अब दोही उसे एक फोटो दिखाती है। गुवन कहता है, अच्छा तो तुम्हें ये पसंद है। वो फिंगर फ्लिप करता है और अपनी ड्रेस चेंज करके आ गया था। दोही की नज़र जैसे ही गुवन पर गई, उसकी तो नज़रें उससे हटती ही नहीं। वो उसे एक टक देखती ही जा रही थी और गुवन भी समझ गया था कि दोही को मेरा आउटफिट काफी पसंद आया है। वो बोल रहा था, तुम क्या देख रही हो, तो कहती है, तुम तो काफी स्मार्ट लग रही हो। अब गुवन अपनी पावर की हेल्प से दोही का आउटफिट भी मैच कर लेता है और वो दोनों ही काफी खुश लग रहे थे। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ पर दोही गुवन से कहती है कि हमें कंपनी में लेट हो रहा है, इसलिए हमें जल्दी चलना चाहिए। गुवन बोलता है कि तुम क्यों भूल जाती हो, मैं एक डीमन हूँ, एक फिंगर फ्लिप करते ही हम दोनों ही कंपनी में होंगे। दोही बोलती है, हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो। अब गुवन दोही के साथ सुकने के पास आ जाता है और उसे कह रहा था कि तुमने मुझे पहचाना, मैं शर्त जीत गया हूँ। सुकनी बोल रही थी, हाँ मैं भी काफी हैरान हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। दोही गुवन से कहती है, क्या तुम मुझसे भीख मांगने की कोशिश कर रही हो। सुकनी बोलती है, लेडी मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है, तुम मेरे मुँह पर कहो जो कहना चाहती हो। अब दोही तो थोड़ा शर्मा सी जाती है और वहीं पर गुवन बोल रहा था उसे 1 बिलियन बॉन्ड देते हुए कि तुम्हें गैम्बलिंग करना काफी पसंद है ना, अब से मत करना क्योंकि तुम हार नहीं वाली हो, और ये मत भूलना कि मैं तुमसे जीत गया हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं और दोही को वो बता रहा था कि ये मेरी बॉस है। दोही पीछे मुड़कर जैसे ही देखती है, वो लेडी तो उस कॉइन को ऊपर की तरफ उछाल कर घुमा रही थी। ये देख कर दोही भी हैरान थी और गुवन से कहती है, रुको रुको देखो तो जरा। तो वो कहता है, देखने की कोई जरूरत नहीं। और वो दोनों ही यहाँ से कंपनी पहुँच जाते हैं। अब दोही अपने कैबिन में जैसे ही जाने लगी, वहाँ पर दाजयोंग भी थी, लेकिन वो तो अभी तक नजरें नहीं मिला रही थी क्योंकि वो उस रात को अभी भी याद करके शर्मा रही थी। दोही भी थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है। वहीं गुवन समझ गया था कि कुछ तो झोल है। वो पूछता तो है लेकिन दोही उसे सिर्फ इतना ही बताती है कि हम दोनों ऐसे ही काम करते हैं। फिर हम देखते हैं कि गुवन ने तो वहाँ पर एक केक भी ऑर्डर किया हुआ था जो कि काफी सुंदर लग रहा था। दोही पूछती है कि ये किस लिए, क्या ये मेरे लिए है। गुवन कहता है कि नहीं, आज मेरा बर्थडे है ना, तुम भूल गई। दोही को फिर याद आता है और वो हंसती है क्योंकि उसी ने ही तो कहा था कि अगर उस रात हम दोनों की जान बच जाती है तो हम तुम्हारे बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। और वो उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हुए कहती हैं कि तुम डीमन 2.0 बन गए हो। वो कहता है कि ऐसा क्यों बोल रही हो, तो कहती है तुम अपडेटेड वर्जन हो ना। अब वो केक को एंजॉय करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सियोकमिन को देखते हैं जो ये सोचकर काफी पागल हो रहा था कि इतनी आग लगने के बाद भी दोही और गुवन की जान बच कैसे गई। वापस गुवन को देखते हैं जो अब कैबिन से बाहर आ रहा था और अपने हाथ पर टैटू को देखते हैं। तभी वो माफिया के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और गुवन को बॉस कह के पुकार रहे थे।
गुवन को याद आता है कि इन्होंने उस कातिल को ढूंढने के लिए उसकी काफी हेल्प करी और बार बार हेल्प करी है। तो गुवन भी उन्हें बोल देता है कि हाँ मैं तुम्हारा बॉस हूँ। अब गुवन भी खुश था और उसके सारे दोस्त भी। तभी उसमें से एक उनका बॉस बोलने लगता है कि बॉस हमने एक टैटू बनवाया है और वो टैटू दिखाते भी हैं। उस टैटू पे एक डॉग टैटू था और कुछ अनियन लीव्स। पता नहीं इस टैटू का मतलब क्या है, लेकिन इसे देखकर गुवन तो कह रहा था कि हाँ ये काफी बढ़िया लग रहा है। उन्होंने अपने डॉग को भी वैसे ही ड्रेसअप किया हुआ था। अब सीन कट होता है और हम गुवन को देखते हैं जो सारे डॉक्यूमेंट्स पर अपने पावर की हेल्प से साइन कर रहा था। तभी बॉगविन अंदर आता है और गुवन से गुस्से में कहता है, उसके हाथ में भी एक डॉक्यूमेंट था और वो बोल रहा था कि अब सुनवल फाउंडेशन मेरे नाम कर दो। गुवन को भी बुरा लगता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम अभी तक मेरे साथ इसलिए थे ताकि तुम मेरी कंपनी हड़प सको। अब बॉगविन बोल रहा था कि तुम्हारा तो हर दूसरे दिन का है, तुम मरने चले जाते हो, अब मेरा क्या होगा, मेरी तो किस्तें भी नहीं गई अब तक गाड़ी की और मैंने लोन पर लिया हुआ है सब कुछ, तुमने उसको लोन को भी नहीं चुकाया और मरने की बातें कर रहे हो। जब तक मेरे पैसे पूरी तरह से नहीं चुकाओगे ना तब तक मरने की सोचना भी मत। इतना करके वो रोने लग जाते हैं और गुवन बोल रहा था कि रोना धोना बंद करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी पावर भी वापस आ गई है। तो बॉगविन उसके पास आकर बोलता है क्या सच में? तो गुवन हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं एक डीमन जो हूँ, और वो अपनी पावर की हेल्प से बॉगविन का वो डॉक्यूमेंट भी चला देता है। फिर वो बॉगविन से पूछता है कि तुम्हें किसने बताया कि मैं कंपनी आ गया हूँ? तो वो कहता है मुझे गायुन ने बताया। गायुन का नाम सुनकर गुवन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो बिना कुछ कहे ही बाहर की तरफ जाने लगा था। जैसे ही दरवाजा खोला बाहर ही गायुन खड़ी थी, लेकिन गुवन तो उसे इग्नोर करके चला जाता है। वहीं अब सीन दोही की कंपनी में शिफ्ट करते हैं, जहाँ पर मिस्टर वॉन अपने टीम के साथ एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने की बात कर रहे थे और वो उसकी प्रेजेंटेशन देने लगते हैं। तो दोही तो दाजू वहीं बैठे थे। वो प्रोडक्ट दरअसल एक हैंगओवर ड्रिंक के बारे में था, जिसे सुनकर दाजू का तो मुंह बन जाता है। वो सब ये बता रहे थे कि कैसे लोग ज्यादा ड्रिंक करने के बाद अपना आपा खो बैठते हैं। दाजू तो शर्माने लग जाती है और काफी ऑकवर्ड फील कर रही थी कि उसने भी तो ऐसे ही किया था। दोही की हंसी नहीं रुकती। फिर मिस्टर वॉन एक्टिंग करके दिखाने लगते हैं कि लोग 2 पैक पीने के बाद ऐसी एक्टिंग करते हैं और वो काफी फनी भी लग रहे थे। इसे देखकर दाजू एम्बैरेस फील कर रही थी और वही दोही तो हंसते ही जा रही थी। उन्हें भी अजीब लगने लगता है कि क्या हुआ, इन्हें हमारा प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है क्या? लेकिन मिस्टर वॉन तो अपने करैक्टर से बाहर ही नहीं आते जब तक कि दोही वहाँ से दाजू के साथ बाहर नहीं चली जाती। उनके जाने के बाद वहाँ पर वो तीनों ही घबरा गए थे कि क्या उन्हें हमारा प्रोडक्ट पसंद आया। तो लड़की बोलती है कि हाँ वो दोनों हंस रहे थे तो शायद पसंद आया होगा। अब वो तीनों खुश हो जाते हैं और रात की डिनर पार्टी के लिए तैयार हो गए थे। अब गुवन उसी टावर पर आ जाता है और वहाँ पर जाकर काफी खुश हो रहा था कि कितने टाइम बाद मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे अपने टारगेट को ढूंढना होगा। तभी उसे अपना टारगेट मिल जाता है और वो वहाँ पर पहुँच भी गया था। फिर हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिसके हाथ में एक इमेज थी और वो उसे देखकर बोल रहा था कि तुम मुझे क्यों नहीं पहचान रही हो हनी। पीछे ही गुवन खड़ा था। तो वो उस ओल्ड मैन से कहता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, तुम्हें मेरे साथ डील करनी होगी और अपने आप को हेल्प में ले जाना होगा। जिस पर वो भी मान जाता है। तो वे हम उस लेडी के पास उसे जाता हुआ देखते हैं जहाँ पर वो ओल्ड लेडी अपने मरने की लास्ट स्टेज पर थी और वो ओल्ड मैन उसे बोल रहा था कि हनी क्या तुम उठ गई, लेकिन वो लेडी तो उसे पहचानने से मना कर देती है। दरअसल वो जो ओल्ड लेडी थी वो अपने हस्बैंड को नहीं पहचान पा रही थी, उसे तो सिर्फ उसका यंगर हस्बैंड ही याद आ रहा था। तो वो बोलता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरी वाइफ की आखिरी इच्छा है और मैं उसे पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो गुवन कहता है मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ और वो अपने फिंगर को फ्लिप करता है। तो अचानक से उसकी वाइफ ने जब आंख खोली तो वो उसे पहचान लेती है क्योंकि अब वो उसे यंगर हस्बैंड की तरह नजर आ रहा था और वो ओल्ड लेडी अपने हस्बैंड को पहचान जाती है और कह रही थी हनी तुम अभी तक कहाँ थे? वो कह रहा था कि मैं तो तुम्हारे सामने ही था। तो वो बोलती है कि फिर तुम मुझे क्यों नहीं दिखे? ओल्ड मैन कह रहा था मैं हर समय तुम्हारे साथ था। वहीं पीछे शीशे में हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन तो ओल्ड ही था, लेकिन बस उसकी वाइफ को उसे वो यंगर की तरह नजर आ रहा था। फिर वो बोलता है कि मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे एक टाइम पर छोड़कर चली जाओगी। वो लेडी बोलती है कि जाना तो सबको है। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा, मैं तो मर ही जाऊंगा। तो वो ओल्ड लेडी कहती है तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी है, चाहे मैं मर भी जाऊं तुम्हें अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जीना है। वो दोनों ही रो रहे थे। इतना कहते ही उस ओल्ड लेडी की आंखें बंद हो जाती है और वो दोनों ही काफी तेज रोने लग जाते हैं। गुबो नोटिस करता है कि उसकी भी आंखें भर आई हैं और वो हैरान था कि ऐसा पिछले 200 सालों में नहीं हुआ। फिर से अगले सीन में हम गुबोन को उसी टावर पर देखते हैं। वो काफी परेशान हो रहा था कि आखिरकार मेरी आंखें भर कैसे आई, मैं ऐसा कमजोर नहीं हो सकता, पक्का मेरी आंखों में पसीना आ गया होगा और कुछ भी बात नहीं है और अब से मैं ऐसे लोगों के साथ डील नहीं करूंगा, मुझे सब कुछ समझ आ गया है।
सो फ्रेंड्स, हम इस पार्ट को यही खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस ड्रामा के 11th एपिसोड के सेकंड पार्ट के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।